देखिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, ये 5 फॉर्मूला है उस पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल तो देखेंगे। F बराबर लिखा हुआ है m इंटू ए, यानी कि F होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल, m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। ठीक है, उसी तरह से F बराबर ये लिखा हुआ है m इंटू v माइनस यू। ठीक है, यहाँ पर m द्रव्यमान हो जाएगा, F बल हो जाएगा और v जो होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। और u जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी f दिया हुआ है, F बराबर p/t। यहाँ f का मतलब क्या होता है, तो वो तो बल होता है, फोर्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पे p दिया हुआ है, p मतलब होता है इम्पल्स। इम्पल्स के मतलब बोले तो संवेग। ठीक है, यहाँ पे t दिया हुआ है तो t जो है समय है, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे a जो दिया है, a का मतलब त्वरण होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर यहाँ v माइनस यू बाई टी, v जो है फाइनल वेलोसिटी होता है और u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। चलिए यहाँ तक देखें। उसके बाद f लिमिट दिया हुआ है, f लिमिट इक्वल टू दिया हुआ है म्यू mg। अब यहाँ पे पूरा सबके बारे में जानेंगे कौन क्या है नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। f फोर्स बल है, m मास द्रव्यमान है, a एक्सीलरेशन त्वरण है, t जो है टाइम है, v वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। ठीक है, और ये आपका हो गया अंतिम वेग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये सब। p मतलब इम्पल्स होता है संवेग, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है जिसको घर्षण गुणांक बोलते हैं, और g स्मॉल g जो होता है उसको आरोपित बल बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक है उसका हम थोड़ा जान लेंगे। हम लोग जानते हैं बल का ऐसे मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, इसे n से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है, kg होता है। इसका ऐसा मात्रक इसका संकेत जो होता है kg से सूचित किया जाता है। ठीक है, त्वरण जो होता है एक्सीलरेशन, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे है वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको इस तरह हिंदी में लिखते हैं। आगे देखिए ये क्या है संवेग, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे क्या कैसे लिखेंगे kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बोल दे कि जब कभी जो है बल का ऐसा मात्रक ये भी दे सकता है क्या, m इंटू ए जो है, हम जानते हैं कि m का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है kg, और a एक्सीलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसको इस तरह से भी लिख सकता है, किस तरह से लिख सकता है kg मीटर सेकंड के पावर -2 भी हो सकता है, ये फोर्स का ऐसा यूनिट भी हो सकता है, या फिर इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, या फिर kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी दे सकता है। ठीक है, इस तरह से दे सकता है। उसी तरह से आप बोले तो यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण का ऐसा यूनिट क्या दे सकता है, तो हम लोग जानते हैं त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी दे सकता है मीटर सेकंड के पावर -2। ये कैसे, हम लोग जानते हैं ये जो दिया हुआ है प्रति जिसको बोलते हैं वो बट्टा रहता है, और जो बट्टा से कोई ऊपर जाता है तो उसका जो पावर होता है उस पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस हो रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस तरह से। उसी तरह से आगे अगला भी कोई भी ऐसे यूनिट को लें उस तरह से हो सकता है। जिस तरह से अभी यहाँ पे हम ले लें वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको इस तरह से भी ऑप्शन में दे सकता है मीटर सेकंड के पावर -1। ठीक है, तो ये रहा बेसिक। अब जानेंगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 28 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 3 मीटर सेकंड के पावर -2 के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको देखिए इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 28 kg द्रव्यमान, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है m जो है, m कितना दिया हुआ है 28 kg। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे फिर क्या दिया हुआ है कोई वस्तु 3 मीटर सेकंड के पावर -2 के समान त्वरण से, यानी त्वरण दिया हुआ है a इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर सेकंड के पावर -2। ठीक है,
उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, यानी कि पूछ रहा है कि जो वस्तु पर जो लगाया है बल वो कितना होगा। तो बल मतलब एफ पूछ रहा है, एफ इक्वल टू वाट। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ देखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब मास दिया रहा है, त्वरण दिया रहा है, तो उसका इस तरह से फॉर्मूला होता है, शॉर्ट वीडियो में भी बताए थे, एम इंटू ए। ठीक है, अब इसको इस तरह से बैठा देंगे। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 28 kg, 28 में बैठाएंगे। त्वरण कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3। अब आपस में ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 84, 84। क्या 84 आएगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन कैसे आएगा, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स निकालने बोल रहा है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इस तरह से भी हो सकता है इसका, या फिर इस तरह से भी दे सकता है। किस तरह से, kg मीटर प्रति सेकंड भी दे सकता है। ठीक है, सेकंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दे सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी दे सकता है, kg मीटर सेकंड के पावर -2, इस तरह से भी दे सकता है। और ये कैसे होता है वो तो हमने अभी पहले बताया। चलिए ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1-2 kg के वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला बल या इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है 2 kg का वस्तु है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है एम इक्वल टू दिया 2 kg। ठीक है, ये दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, यानी कि त्वरण ए दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, से गति कर रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पे बल क्या होगा, तो बल यानी कि एफ बराबर वाट। इस तरह से इसको बनाएंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, एफ इक्वल टू एम कितना दिया हुआ है 2 kg, ए एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 4 दूना 8। अब फोर्स बोल रहा है तो फिर हो जाएगा न्यूटन, या फिर ये भी लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर kg मीटर सेकंड के पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बनेगा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, बोला कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सक्षम 20 kg द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पर एम दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, उसके बाद 20 न्यूटन का बल, यानी कि 20 न्यूटन का बल बोले, यानी यहाँ पर बल दिया हुआ है कितना, 20 न्यूटन। ठीक है, जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। ये तो यहाँ एक्सीलरेशन तो दिया नहीं है, तो जो दिया नहीं है उसको फाइंड करना है, यानी ए इक्वल टू वाट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वही फार्मूला जो पहले हम लोग अभी लगा रहे हैं वही वाला लगाएंगे, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। जो दिया है उसको उसके जगह पर बैठा देंगे। फोर्स दिया था बल, तो एफ की जगह बैठा देंगे। एम कितना है 20 के यहाँ पे बैठा देंगे 20। ये कितना है, ये तो दिया नहीं है, ये फाइंड करना है, मालूम करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये जो है 20 है, ये आपका इक्वेशन है। हम इक्वेशन में जानते हैं कि जब इधर एक साइड गुना और इधर रहता है तो ये सामने सामने कट जाता है, तो 20 से 20 कट जाएगा तो कितना होगा, ये एक बार में कटेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1। ठीक है, 1 क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड के पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बोल रहा है कि निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, तो त्वरण तो मीटर सेकंड में आएगा नहीं, उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया। आगे निकाय 20 मीटर सेकंड के पावर के त्वरण से -2 के त्वरण से गति करेगा, 20 तो आएगा नहीं त्वरण, यहाँ तो 1 है, ये भी गलत। तीसरा नंबर में बोल रहा है निकाय 1 मीटर सेकंड के पावर -2 के त्वरण से गति करेगा, तो देखिए ये वाला जो है सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। और ये तो किलोमीटर में होगा नहीं, तो ये हो गया। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, 2 सेकंड की अवधि के लिए, यानी कि समय जो दिया हुआ है कितना है, 2 सेकंड, टी है 2 सेकंड दिया है। उसके बाद एम जो दिया है कितना दिया है, 5 kg दिया हुआ है। उसके बाद फिर देखेंगे कि वस्तु पर कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड, हम बताए थे कि 4 मीटर प्रति सेकंड अगर रहे तो वेग रहता है, तो 2 ठो है, यानी कि एक पहला वेग है एक दूसरा वेग है, यानी पहला वाला को हम लोग मानते हैं
इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग और दूसरा वाला को मानते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, अंतिम वेग मानते हैं। तो यहाँ पर फाइनल वेग प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू मानेंगे, यू बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड की पावर इतना, 4 मीटर प्रति सेकंड की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना है, 7 मीटर सेकंड की पावर -1, ठीक है, ये है। तो अब हम जानेंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला फार्मूला लगेगा आपका F = m × v-u/t, ठीक है, इस पर बनेगा। अब किस तरह से बनेगा देखिए, जब भी यहाँ पे समय दिया रहे, द्रव्यमान दिया रहा है और दो ठो वेग दिया रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे देखिए, m कितना है 5, v कितना है, v मतलब है अंतिम वेग कितना था 7, u कितना है 4 और समय हमारा कितना है t 2 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। ब्रैकेट का काम पहले होगा, 7 में से 4 जगह 3 और यहाँ पर ब्रैकेट के पहले कोई चीज़ नहीं है, गुना है, तो यहाँ पर कर देंगे 3 और 5 में गुना, 5 3 15, नीचे में है 2 यानी 15/2 हो गया। इसको भाग लगाएंगे तो 2 7 14, 1 बचेगा और 2 5 10, पॉइंट में 7.5 क्या आएगा, बल बोल रहा था तो न्यूटन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड समय लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो ये 72 किलोमीटर है, ये चाल भी हो सकता है और वेलोसिटी वेग भी हो सकता है। इसको किस तरह से हम ये करेंगे, और हम जानते हैं वेग का सही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे करेंगे, और ये वेग, ये किलोमीटर प्रति घंटा में वेग दिया हुआ है, और वो भी सबसे पहला वेग अगर रहता है तो वो प्रारंभिक वेग होगा, तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। देखिए ये प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसको चेंज करते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20, ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड में। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या मीटर सेकंड के पावर -1, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है और क्या दिया हुआ है इसमें, और बोल रहा है 4 सेकंड समय लगते हैं। तो टी जो है, समय जो है 4 सेकंड लगता है, समय दिया हुआ है 4 सेकंड। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, यहाँ पर कार का द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान बोले तो m, ठीक है, 1000 किलोग्राम, kg भी लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। और यहाँ पर देखिए u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, m दिया हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है और a नहीं दिया हुआ है, त्वरण नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले त्वरण फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल बोल रहा है, बल के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए और त्वरण चाहिए। तो यहाँ पर तो द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण नहीं है, तो त्वरण को हम पहले निकालेंगे। किस तरह से निकलेगा देखिए, तो जब त्वरण नहीं दिया रहता है तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए u, v और t मालूम होना चाहिए। तो u तो हमको मालूम है, v नहीं मालूम है, तो v अपने आप से 0 मान लेंगे, ठीक है। जब v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, हाँ, अंतिम वेग, अगर v नहीं दिया रहता है तो उसको अपने से मान लेते हैं। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, v - u/t। v कितना दिया हुआ है 0, u कितना है 20 और समय कितना है 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका -20/4। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा -5। और त्वरण जब भी आता है तो किस चीज़ में आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या मीटर सेकंड के पावर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, और यहाँ पर माइनस में आ रहा है त्वरण, जब भी त्वरण माइनस में हो तो वो मंदन गति को दर्शाता है, यानी कि कार जो है, मंदन के मतलब धीमी गति। यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक यानी निगेटिव साइन जो है, निगेटिव साइन मंदन को दर्शाता है, मंदन के मतलब धीमी गति, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारा ए मालूम हो गया। अब निकालने बोल रहा था बल का परिमाण, बल निकालने बोल रहा था, तो बल हम यहाँ निकाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बल = होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। या हम इसको लिख सकते हैं F = m × a भी लिख सकते हैं। तो कैसे इसको लिखेंगे, m कितना दिया हुआ था, m दिया हुआ था कितना 1000 kg। तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 × कितना है, त्वरण कितना आ गया, तो -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब भी माइनस में दिया रहे त्वरण, तो उसे अगर फोर्स निकालना हो तो प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है।
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 × 10⁻³ न्यूटन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 kg मीटर सेकंड के पावर -1 परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा। जब भी इस तरह से समय दिया रहे 10 kg मीटर सेकंड का पावर -1 परिवर्तन होता है। ठीक है ना, समय में इतना kg का परिवर्तन होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर मालूम होगा जब भी kg मीटर प्रति सेकंड के पावर -1 दिया रहे तो हम लोग जानेंगे कि जो ये kg मीटर सेकंड के पावर -1 है, ये संवेग का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, संवेग का। यानी संवेग आपका दिया हुआ है यानी p, यानी इसको हम संवेग को p से सूचित किया करते हैं, डिनोट करते हैं p से। ये आपका दिया हुआ है 10 kg मीटर सेकंड के पावर -1, ये इसका यूनिट होता है संवेग का। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे ये संवेग है। और आगे क्या बोल रहा है, फोर्स निकालने बोल रहा है F। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब समय दिया रहे और आपका संवेग दिया रहे, संवेग में परिवर्तन की दर दिया रहे, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं F का, F = P/T। ठीक है, तो आपका F कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, F कितना दिया हुआ है, F तो दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है कितना 10, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है 0.02। ठीक है, 0.02 दिया हुआ है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहता है तो उसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए तो जब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट कटेगा तो पॉइंट के बाद कितना जीरो है, कितना अंक है 1 2, तो ऊपर में 2 अंक 2 जीरो बैठेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 × 5 = 10, डबल जीरो। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर क्या किए बैठाएँ, टी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, पी क्या संवेग दिया हुआ था, F बराबर वाट पूछ रहा है, मतलब कि ये आपका बोल रहा है कि बल बराबर क्या हो। ठीक है ना, तो हम लोग जब भी समय दिया रहे और संवेग दिया रहे तो ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया आपका, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 kg की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा। जब इस तरह से प्रश्न रहता है तो उसको किस तरह बनाया जाता है, देखिए बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, 5 kg की वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है 5 kg की, यानी M दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी है, यानी घर्षण गुणांक है। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, इसको म्यू से सूचित करते हैं, इस तरह म्यू 0.2। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी बल घर्षण बल पूछ रहा है, यानी F लिमिट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं F लिमिट बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं। और क्या है, और यहाँ पे आरोपित बल दिया हुआ है। आरोपित बल कहे तो जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं, स्मॉल g से सूचित करते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर हो जाएगा F लिमिट = यहाँ पर होता है म्यू mg। म्यू कितना दिया हुआ है 0.2। ठीक है, m कितना दिया हुआ है 5, और उसके बाद g कितना है 10 न्यूटन। अब इसको इस तरह से बनाएंगे, जब पॉइंट हटेगा तो 1 बैठेगा, पॉइंट के बाद 1 जीरो, एक अंक है तो यहाँ 1 जीरो बैठेगा। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, आपस में दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि ये आ गया F लिमिट 10 न्यूटन। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, फिर एक बोल रहा है कि यदि आरोपित बल 12 न्यूटन हो, फिर अगर आरोपित बल 12 होगा तो उसको भी इस तरह से बैठा के देखेंगे। यहाँ पर देखिए, फिर F लिमिट निकालेंगे, F लिमिट म्यू, फिर लिखेंगे म्यू mg। सिर्फ यहाँ पर आरोपित बल चेंज किया है, बाकी सब वही रहेगा। म्यू कितना है, तो म्यू दिया हुआ है 0.2, m कितना है 5 kg, और घर्षण गुणांक कितना है इस पर 12 न्यूटन, तो यहाँ पर 12 बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब पॉइंट है तो ये कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, अभी आपस में कटेगा, 2 × 5 = 10, 5 से 5 कटा, यानी आ जाएगा ये 12 न्यूटन, 12 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है।